Hello students, welcome to Ashwamedh Vidyalaya. Myself Surekha Patel and will continue our chapter number 6, जिसके अंदर हम लोग किंग अशोका के लाइफस्टाइल के बारे में पढ़ रहे थे, जिससे अशोका का जो हार्ट चेंजेस जो मूवमेंट है जिसके बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। अभी जो अशोका है उसने किस तरीके से लोगों की पब्लिक वेलफेयर के लिए कौन से वर्क किए थे उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अशोका एज एन अपोस्टल, इट इज सेड दैट अपोस्टल दैट मीन्स डिसिपल यानी शिष्य या फॉलोअर के जिसको फॉलो करते हैं। तो अशोका ट्रैवल टू बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज अक्रॉस द कंट्री। अशोका जो थे बुद्धिस्ट धर्म के फॉलोअर थे और उन्होंने बुद्धिस्ट धर्म के जितने भी धर्म स्थान थे, पिलग्रिमेजेस यानी कि जो होली प्लेसेस होते हैं उसको पिलग्रिमेजेस कहा जाता है। होली प्लेसेस धर्म स्थान, वो पूरी दुनिया के पूरे देश के जहाँ जहाँ पे ये बुद्धिस्ट धर्म स्थान थे वहाँ पे वो ट्रैवल किए थे। ही प्रोपोगेटेड बुद्धिस्ट ड्यूरिंग हिज यात्रा। जब वो घूम रहे थे तो उन्होंने बुद्धिस्ट धर्मों का प्रचार भी किया था। प्रोपोगेट यानी टू बी कैंपेनिंग अबाउट दैट। Ashoka drew inspiration from teaching of Gautam Buddha and shows the path of Dhamma. Dhamma it means dharma to his people. अशोका जो है गौतम बुद्ध के जो इंस्पिरेशंस थे यानी जो प्रेरणादायक प्रसंग थे उसको ड्रू यानी उसके हिसाब से चलते थे, फॉलो करते थे और लोगों को भी धर्म के मार्ग पे चलना सिखाते थे। He engraved inscription and pillar articles at various places in his empire. To solve the problem of that time, Ashoka set up a religious department. उन्होंने अलग अलग जगह पे इंस्क्रिप्शन यानी जो कार्विंग किया जाता है, हम लोग ने आगे फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर डिस्कस किया था। इंस्क्रिप्शन यानी मेटल, कॉपर या फिर स्टोन, उसके ऊपर जो कार्विंग करके लिखा जाता है उसको इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। तो ये जो इंस्क्रिप्शन है उसमें उन्होंने अलग अलग जगह पे पिलर्स पे आर्टिकल वर्क जो है करवाया था उनके समय में। और सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ दैट टाइम, अशोका सेटअप उस टाइम के जो रिलीजियस धर्म के लगते जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए अलग से रिलीजियस डिपार्टमेंट भी उन्होंने सेटअप किया था। धम्मा महापत्र अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ दिस डिपार्टमेंट। ये जो रिलीजियस डिपार्टमेंट थे उसके जो हेड थे वो धम्मा महापत्र थे। प्रोपोगेटेड बुद्धिस्ट अमॉन्ग द पीपल एंड वर्क टू रेज देयर मोरल स्टैंडर्ड। वो जो थे हेड जो थे वो लोगों को बुद्धिस्ट धर्म के बारे में प्रचार करते थे, कैंपेनिंग करते थे और उनकी लाइफस्टाइल को, स्टैंडर्ड को और आगे बढ़ाने का काम करते थे। वर्क टू रेज देयर मोरल स्टैंडर्ड। अशोका बैंड हंटिंग इन हिज स्टेट टू स्टॉप एनिमल वायलेंस। एनिमल वायलेंस को रोकने के लिए अशोका ने अपने राज्य के जो भी एनिमल्स थे उसको हंटिंग करने पे बैन लगाया था। He emphasized the promotion of the principle of love, compassion, kindness, non-violence, virtue, etc. उन्होंने जो है लोगों को अलग अलग तरीके के जो सिद्धांत से प्रिंसिपल्स जो है, जैसे कि लव प्रेम, कॉम्पेसिशन एक दूसरे के प्रति भावना, काइंडनेस दया करनी, नॉन वायलेंस किसी को मारने का नहीं, और वर्च्यू यानी कि जो मोरल स्टैंडर्ड यानी बिहेवियर, अपना जो बिहेवियर है वो लोगों के प्रति अच्छा रखना, ये सारी चीज़ें जो है, ये सारे प्रिंसिपल्स जो है उन्होंने प्रमोट किए थे। अलॉन्ग विद द sermons, some useful saying were also engraved in this inscriptions। जो sermons थे, sermons यानी कि जो धर्म की बात करते हैं वो वन ऑफ टाइप मोंक, जो मोंक रहते हैं, साधु रहते हैं, उन्होंने ये भी कहा था कि जो
सम इम्पोर्टेंट थिंग्स जो थी वो इंस्क्रिप्शन के ऊपर जो है सेव की थी। अशोका's मैसेज फॉर द पीपल, लोगों के लिए कौन से मैसेज अशोका ने प्रोपोगेट किए थे। ओबे योर पेरेंट्स, पेरेंट्स जो कहते हैं उसके हिसाब से चलो। रिस्पेक्ट द एल्डर्स, बड़ों के रिस्पेक्ट करो। डू नॉट किल द एनिमल, एनिमल को मारो मत। स्पेंड एज अ लिटल एज पॉसिबल, जितने छोटे हो सके उतने छोटे बन के अपना समय पास करो। जैसे कि हम लोग बड़े हो जाते हैं तो वो टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, लेकिन छोटे बन के ही यानी बच्चे बन के ही हर एक चीज़ की मजा लो। सर्व द गुरु, गुरु को प्रणाम करो। टू बी काइंड अ वुमन एंड सर्वेंट, वुमन और जो नौकर है उनके प्रति दया रखो। टू गिव अ डोनेशन टू ब्राह्मण एंड मोंक, जो साधु और ब्राह्मण है उनको दान करो। रिस्पेक्ट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रिंसिपल ऑफ अदर रिलीजन्स, दूसरे धर्म को जो सिद्धांत है उसको समझो और उनका रिस्पेक्ट करो। तो इस तरह अशोका ने ग्रेटफुल 8 मैसेजेस जो लोगों को दिए थे। इन द ईयर 251 BC अशोका convened थर्ड बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस इन मगलीपुत्र तिशा इन पाटलिपुत्र। अशोका ने थर्ड बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ पे, मगलीपुत्र तिशा जो पाटलिपुत्र में है, पाटलिपुत्र यानी प्रेजेंटली बिहार। हाँ, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस वॉज टू एस्टैब्लिश रिलीजियस यूनिटी फॉर रिमूविंग रिलीजियस डिफरेंस विच हैड रेज, अलग अलग धर्म के प्रति जो डिफरेंसेस रहते थे, लोग धर्म के प्रति एक दूसरे से जो अलग रहते थे, ये जो चीज़ है वो रिमूव करके यूनिटी यानी एक रिलीजियस यूनिटी, धर्म एक ही है, ये बात सिखाने के लिए ये कॉन्फ्रेंस जो है हेल्ड की गई थी। अशोका प्रोपोगेट बुद्धिस्ट इन इंडियन स्टेट ऑफ, कौन से राज्य में उन्होंने बुद्धिस्ट धर्म के जो है प्रचार किया था, तो कश्मीर, गांधार, चोला, पंड्या, केरला। इंपीरियर अशोका सेंट मिशनरी बोर्ड टू म्यांमार, सिलोन, श्रीलंका, साइरिया, इजिप्ट, मैसेडोनिया एक्सेट्रा। अशोका ने ये जगह पे मिशनरीज यानी आश्रम्स भी बनाए थे। सेंट मिशनरीज जो उसके फॉलोअर्स थे उसको वहाँ पे भेजा था। अशोका सेंट हिज सन महेंद्र एंड डॉटर संघमित्रा टू सिलोन टू प्रीच बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट धर्म के लिए प्रचार के लिए उसके सन महेंद्र और डॉटर संघमित्रा को सिलोन भेजा था। दस ड्यूरिंग हिज रीजन अशोका ग्रांटेड रॉयल्टी टू बुद्धिस्ट, इस तरह उसके समय में, अशोका के समय में उसने बुद्धिस्ट धर्म के प्रति रॉयल्टी जो है प्राप्त कर ली थी। इन एडिशन टू प्रीचिंग अशोका ऑल्सो परफॉर्म पब्लिक वेलफेयर वर्क, he arranged for treatment of human and animals, he got well dug, planted trees, build road and build rest house, ये सारे चीज़ वेलफेयर के वर्क भी उसने किए थे। बिकॉज ऑफ हिज क्वालिटीज एंड डीड्स अशोका इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर इन द हिस्ट्री। इंपीरियर अशोका डेड इन 232 BC, he ruled for 36 years. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्य एरा, मौर्यन एरा के समय में जो वहीवटी काम था वो कैसे चलता था ऑफिशियली, तो चंद्रगुप्त मौर्य एस्टैब्लिश अ लार्ज एम्पायर, इट वाज एक्सपांडेड बाय इंपीरियर अशोका। चंद्रगुप्त का जो एम्पायर था वो तो बड़ा ही था, लेकिन अशोका ने उसे एक्सपांड किया था। चंद्रगुप्ता चीफ मिनिस्टर एंड सार पॉलिटिकल विष्णुगुप्ता चाणक्य, जिसका नाम था कौटिल्य और जिसने इकोनॉमिक यानी अर्थशास्त्र का जो सब्जेक्ट है वो एस्टैब्लिश यानी इन्वेंट किया था। डिवाइडेड लार्ज मौर्यन एम्पायर फॉर वॉल ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन, तो मौर्यन एज का जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क था वो कौटिल्य विष्णुगुप्त चाणक्य भी नाम है और उसका निक नेम है दैट इज अ कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। ड्यूरिंग दिस टाइम देयर वेर 3 सेक्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, उसके समय में एडमिनिस्ट्रेशन के 3 सेक्शन थे। चलो कौन से एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्यन एज, सेंट्रल, प्रोविजनल एंड रीजनल। केंद्र में, प्रोविजनल यानी स्टेट में, प्रोविजनल यानी स्टेट अपने प्रदेश का, और रीजनल दैट इज लोकल। ओके, सबसे पहले देखते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। इंपीरियर वॉज एट द सेंटर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, इंपीरियर यानी जो किंग था वो सबसे मेन सेंटर में। ही वॉज हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री एंड जुडिकल डिपार्टमेंट ऑफ द इंपीरियर,
पूरे स्टेट के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो, मिलिट्री सेक्शन है वो, और जुडिशियल यानी न्याय का जो डिपार्टमेंट है वो, सबके अंदर हेड कौन था? किंग। हिज पोजीशन वॉज हेरिडिटी यानी वारसागत। पाटलिपुत्र एंड एरिया अराउंड इट वेयर अंडर डायरेक्ट कंट्रोल द इंपीरियर। पाटलिपुत्र और उसके आजू बाजू वाले के जो एरिया थे वो इंपीरियर यानी किंग के आजू बाजू में ही किंग के द्वारा ही मैनेज किए जाते थे, कंट्रोल किए जाते थे। He managed administrations with the help of ministers and higher officials. Chanakya has told about 18 departments, out of which main department and their heads are as follow. चाणक्य ने टोटल 18 डिपार्टमेंट बनाए थे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और जिसके अंदर जो मेन डिपार्टमेंट है वो हम लोगों को दिए थे। सबसे पहले एग्रीकल्चर पे शुरू से ही हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग रहा है। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जो हेड था वो था शीताध्यक्ष। सेकेंड मिलिट्री डिपार्टमेंट में सेनानी। जुडिशियल डिपार्टमेंट प्रदेश शास्त्री। ट्रेड डिपार्टमेंट में पन्याध्यक्ष। ऑफिस रिपोजिटरी यानी कि उसको अक्षपतल रिकॉर्ड भी कहा जाता है, जो सारे ऑफिस का काम यानी सारे रिकॉर्ड रखे जाते थे, दैट इज अ महाक्षपतल। एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट दैट इज अ मुद्राध्यक्ष, जिसको मुद्राध्यक्ष कहा जाता है। प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। सेंट्रल के बाद अभी प्रोविजनल देखते हैं। प्रोविजनल यानी स्टेट, अपने रीजन का। द ह्यूज मौर्यन एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू अ 5 सेक्शन। मौर्यन एम्पायर का 5 सेक्शन था। हेड ऑफ द प्रोविजन वॉज अ गवर्नर। जो प्रदेश का मुख्य था उसे गवर्नर के नाम से जाना जाता था। द प्रिंस वॉज अपॉइंटेड एट दिस पोस्ट। इस पोस्ट के लिए प्रिंस को अपॉइंट किया जाता था, जो राजकुमार रहते थे, राजा के पुत्र। गवर्नर्स टास्क इन द प्रोविजन वॉज अ मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी, कलेक्ट रेवेन्यू, टू गेट द ऑर्डर ऑफ द किंग ओबे, एंड कीपिंग द इंपीरियर कॉन्स्टेंटली अवेयर ऑफ द इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन द प्रोविजन्स। उनका काम क्या था? एक तो सिक्योरिटी रखना, रेवेन्यू कलेक्ट करना, राजा के द्वारा जो ऑर्डर दिए गए हैं उसे ओबे करना, और पूरे एंटायर नेशन का जो है कंटिन्यूसली अवेयर रखने का काम जो था वो गवर्नर का था। नेक्स्ट दैट इज रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन में देखते हैं, फॉर द शेक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ईज एनी प्रोविजन वॉज डिवाइडेड इंटू डिस्ट्रिक्ट, लोकल एंड स्टोरेज यानी तालुका। दैट इज डिवाइडेड इंटू डिस्ट्रिक्ट, लोकल या फिर उसे स्टोरेज, और तालुका। ये रीजनल में 3 एरिया में डिवाइड किया गया है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर राजुक वर्क एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, वाइल ऑफिसर ऑफ प्रोविजन वॉज कॉल्ड अ प्रोविजनिसल गॉप। जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर थे उसे राजुक के नाम से जाना जाता था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और जो प्रोविजन यानी प्रदेश में जो काम करता था एरिया में, दैट इज गोप। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वॉज विलेज। सबसे छोटा कौन था एडमिनिस्ट्रेशन में? विलेज। इट्स हेड वॉज कोल्ड ग्रामनी, जिसे ग्रामनी कहा जाता था। ग्रामनी यूज टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विलेज विद द हेल्प ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ विलेज। ग्रामनी जो था वो जैसे हमारे यहाँ अभी सरपंच है, उसी तरह मौर्यन एज में जो हेड था उसे ग्रामनी कहा जाता था। और ये जो ग्रामनी था वो उनके इलेक्टेड जो मेंबर थे, चुने गए मेंबर्स के द्वारा ग्राम पूरे विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते थे। सक्सेसियर ऑफ इंपीरियर अशोका एंड फॉल ऑफ मौर्यन एम्पायर। अशोका जो सक्सेस रहा था वो, और आफ्टरवर्ड्स उसका जो मौर्यन एज का जो फॉल हुआ था वो, यानी कैसे इसका युग जो है खत्म हुआ। रीडिंग इंपीरियर अशोका सक्सेसियर वी फाइंड अ डिफरेंट इंफॉर्मेशन इन ब्राह्मीण, जैन एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन इन Puranas, total 9 to 10 kings of Mauryan dynasty ruled for 137 years, taking advantage of the impoverished rule of last king of Mauryan dynasty, Brihadrath. His general Pushyamitra killed him on the pretext of watching military drill. सबसे लास्ट जो मौर्यन डायनेस्टी के किंग थे
उनकी इम्पॉवरिश्ड जो पॉलिसीज थी उनका एडवांटेज लेके जो मिलिट्री ड्रिल के जो पुष्यमित्र थे उन्होंने ये बृहद्रथ को जो है किल कर दिया। एंड आफ्टर दैट दस इन 185 BC पुष्यमित्र शंग established Shang dynasty on the throne of Magda and Mauryan dynasty come to an end, जिसके वजह से जो पुष्यमित्र थे मिलिट्री के उन्होंने संघ डायनास्टी एस्टैब्लिश की और मगध और मौर्यन डायनास्टी के ऊपर अपना राज्य संभाला। स्टूडेंट्स, हियर वी हैव टू बी कंप्लीट अवर लेसन नंबर 6. Exercise solution videos will be sent you in next lecture. That should be a write in your notebook. Thank you.